एक जंगल में रानू चिड़िया और राजा चिड़ा अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। उस जंगल में सभी परिंदे इकट्ठे रहते थे। वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। वहीं पर एक अमीर कौवा भी रहता था। वो बहुत पैसे वाला था और उसका एक ही बेटा था जो उस जंगल के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था। सभी परिंदे उसकी किस्मत पर नाज करते थे। रानू चिड़िया, देखो ना, अमीर कौवे का बेटा कितने अच्छे स्कूल में पढ़ता है। काश हमारे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ सकते। अरे चांदी बहन, आप क्यों दिल छोटा करती हो? देखना, एक दिन हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर जरूर कुछ बन जाएंगे। स्कूल छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं होता। ये तो इंसान की अपनी मेहनत का सिला होता है जो उसे मिल कर रहता है। आपको नहीं पता, अमीर कौवे का बेटा 2 दफ़ा फेल हो चुका है। अब तीसरा साल है उसको, एक ही क्लास में पढ़ रहा है। हाँ रानू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। फिर चांदी चिड़िया अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया खाना बनाने में लग जाती है। अगले दिन जंगल में हर तरफ शोर होता है कि जंगल में एक चीता घुस आया है जो कमज़ोर परिंदों के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। राजा चिड़े, क्या ये बात सच है? जंगल में चीता आया है और बच्चों को पकड़ के खा लेता है? हाँ रानू चिड़िया, ये सच बात है। अमीर कौवे के यहाँ जो मेरे साथ एक कबूतर भाई काम करता है ना, वो आज नहीं आया था। तो मैंने किसी से पूछा तो पता चला कि उसके बच्चे को चीता रात के वक्त उठाकर ले गया है और अपना शिकार बना लिया है। राजा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रानू, तो परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और चीता परिंदों को शिकार बनाता रहा। किसी ने ना हिम्मत की कि चीता को पकड़ सके और ना ही कोई कोशिश करने वाला था। सब दुआएं करते रहे मगर कोई दुआ कबूल ना हुई। फिर एक दिन मालिक कायनात के हुक्म से उस कमज़ोर राजा चिड़े का बच्चा चीता उठा कर ले गया। उस चिड़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ वो ज़ात कि जिसने सब कुछ तख्लीक किया और तनहा किया और जिसका कोई शरीक नहीं, तुमने चीते को पैदा किया, उसे दरिंदा बनाया है। उसका कोई कसूर नहीं, वो तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए